कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी कंपेयरिंग कोटक का जीरो बैलेंस अकाउंट विद आईसीआईसीआई का जीरो बैलेंस अकाउंट। उसके बाद हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं जो कंपेयर जीरो बैलेंस अकाउंट्स ऑफ एचडीएफसी विद एक्सिस बैंक। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी नहीं होगी कि एचडीएफसी एंड एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट आप ऑनलाइन खुलवा ही नहीं सकते हो। अगर आपसे किसी ने और कहा है तो वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। एचडीएफसी या एक्सिस का आप जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हो ब्रांच में जाके, बट नॉट ऑनलाइन। वहां पर भी आप एक बेसिक अकाउंट जैसे कि बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हो, विच इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट अंडर दी प्रधानमंत्री जन धन योजना। बेसिकली इस योजना में हमारी सरकार उन लोगों को टारगेट कर रही है जिनके पास बैंक्स का थोड़ा कम या बिल्कुल एक्सेस नहीं है। एज द नेम सजेस्ट ये अकाउंट बहुत ज्यादा बेसिक है। इसमें आप 1 लाख से ज्यादा पैसे डिपॉजिट भी नहीं कर सकते हो, आप हर महीने 10,000 से ज्यादा विड्रॉ भी नहीं कर सकते हो। आई एम श्योर आप में से मेजॉरिटी ऑफ दी जो लोग हैं उनको ऐसा रिस्ट्रिक्टिव अकाउंट अपने लिए नहीं चाहिए। आपको शायद कोई ऐसा अकाउंट चाहिए जो आप फटाफट से मोबाइल फोन से आप खोल सकें, आपकी ऑनलाइन वीडियो कॉल से या ऑनलाइन आपकी केवाईसी हो जाए। सो इसीलिए हम इस वीडियो में बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट को कंपेयर नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम एचडीएफसी और एक्सिस दोनों के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट को कंपेयर करेंगे। ये दोनों अकाउंट्स ही आप घर बैठे बैठे खोल सकते हैं अपने मोबाइल फोन से, लेकिन ये दोनों जीरो बैलेंस अकाउंट्स नहीं है। इन दोनों ही अकाउंट्स में आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। वैसे तो एचडीएफसी एंड एक्सिस के बहुत तरह तरह के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट होते हैं, बट और सब में आपको अलग अलग तरीके का मेंटेन करना पड़ता है बैलेंस। बट इस वीडियो में हम 2 ऐसे अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे जिसमें आपको कम से कम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना पड़े। So let's see the detailed comparison of HDFC regular savings account with Axis Easy Access account. इन दोनों अकाउंट्स को खुलवाने के लिए आपकी मिनिमम एज शुड बी 18 इयर्स। अगर आपकी एज इससे कम है देन आपका एक माइनर अकाउंट खुल जाएगा, लेकिन वो एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं एक्सिस में आपको थोड़ा ज्यादा डिपॉजिट करना पड़ेगा इनिशियली अकाउंट खुलवाने के लिए। बेसिकली अगर आप अर्बन एरिया में है तो आपको एक्सिस बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए 15,000 रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे, वेराज एचडीएफसी में 10,000 से काम हो जाएगा। सेमी अर्बन एरियाज में ये अमाउंट थोड़ा कम है बिकॉज वहां पे ब्रांच को मेंटेन करने के लिए खर्चा भी कम रहता है। आप जैसे ही अमाउंट अपने अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे आपका बैंक अकाउंट ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके बाद आपको एक मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना होगा। एक्सिस में मिनिमम अकाउंट बैलेंस की रिक्वायरमेंट मेट्रो एंड अर्बन एरिया में 12,000 की है। जैसे कि आपको याद होगा आपने इनिशियली तो 15-16 हजार का डिपॉजिट किया था, बट रिक्वायरमेंट सिर्फ 12,000 की है। इसका मतलब है कि आप ये इनिशियल डिपॉजिट करके 3-4 हजार अकाउंट से इमीडिएटली निकाल सकते हैं। एचडीएफसी में जो अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने का जो रिक्वायरमेंट है वो एक्सिस से कम है, बट एचडीएफसी के यूपीआई चार्जेस एक्सिस से ज्यादा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफर ऑफ लेस देन 1,000 रुपीज। बट द रियल क्वेश्चन इज कि अगर आप ये अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब क्या होगा। उस केस में दोनों बैंक्स आपको एक फाइन लगाएंगे। एचडीएफसी आपको इस बेसिस पे फाइन लगाएगा कि आपने मिनिमम अकाउंट बैलेंस से कितना कम लिमिट मेंटेन की है या कितना कम आपका अमाउंट है फ्रॉम दी मिनिमम लिमिट। एक्सिस आपको ये चार्जेस एकदम फ्लैट चार्जेस लगाएंगे। एग्जांपल, अगर आप मेट्रो या अर्बन एरिया में रह रहे हैं एंड अगर आपका अकाउंट बैलेंस इज 5,000 रुपीज देन एचडीएफसी आपको 300 रुपए का चार्ज लगाएगा, वेराज एक्सिस आपको 525 रुपए का चार्ज लगाएगा। सो यहाँ पे एक्सिस की जो पेनल्टी है वो एचडीएफसी से ज्यादा है फॉर नॉट मेंटेनिंग दी मिनिमम अकाउंट बैलेंस। But what about the other charges like check, DD, ATM transaction, etc. सबसे बड़ा फर्क है यहाँ पे डेबिट कार्ड फीस में। Axis charges 300 plus GST for both joining and annual fees, whereas HDFC charges only 150 plus GST. ATM के चार्जेस exactly सेम है दोनों के, DD के चार्जेस भी थोड़े ब्रॉडली दोनों के सेम ही है। HDFC में आपको 1 साल में फ्री में 25 चेक लीव्स देता है, Axis आपको 20 देता है। वो खत्म होने पर Axis will charge you 2.5 rupees for 1 check leave, whereas HDFC will charge you only 25 पैसा for 1 check leave. So overall cost structure HDFC का बेटर लग रहा है। Axis ने हर जगह पे थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए हुए हैं। अब कुछ बाकी फीचर्स हैं वो भी कंपेयर कर लेते हैं दोनों के टू गेट दी कंप्लीट एंड डिटेल पिक्चर। यहाँ पे हमने दोनों बैंक्स के यूजर एक्सपीरियंस को कंपेयर किया है। जैसे कि आपको पता है कि HDFC के क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड ऑफर्स आर अनमैच्ड, दे आर रियली गुड एंड HDFC स्कोर्स heavily in this area. But of late we have noticed कि HDFC अपने ऑफर्स कम करे जा रहा है एंड Axis अपने ऑफर्स बढ़ाए जा रहा है।
Net banking में भी we feel that Axis has a better experience than HDFC, but दिस कैन बी सब्जेक्टिव, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल उल्टा हो। इस सब्जेक्टिविटी को क्लियर करने के लिए हमने दोनों की रेटिंग्स को भी कंपेयर किया। ऑल्दो दोनों की रेटिंग्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट एक्सिस एचडीएफसी से थोड़ा सा बेटर है। क्रेडिट कार्ड्स एचडीएफसी के तो बहुत अच्छे हैं ही, ये हम सबको पता है, उनके ऑफर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, दे आर रियली अनमैच्ड, बट एक्सिस भी अपनी जो ऑफरिंग्स है वो बेटर करता ही जा रहा है। सो ओवरऑल बेसिस में एचडीएफसी का कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड मिनिमम अकाउंट बैलेंस रिक्वायरमेंट एक्सिस से बेटर है। सो आवर पिक इन दी ऑनलाइन बेस्ट सेविंग्स अकाउंट कैटेगरी वुड बी एचडीएफसी। लेकिन हमें लगता है कि एक्सिस भी पीछे नहीं है, ऑल्दो इसके चार्जेस ज्यादा है, बट दे मेक अप फॉर इट बाय गिविंग यू सुपीरियर यूजर एक्सपीरियंस। Let us know in the comment section what you feel about both these cards, or if you have used any of these cards, please share your experience with us. Till then, be KIFI.